जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। आप में से अधिकांश लोगों के मन में ये संशय होता है कि ईश्वर की कृपा हम पे कब होगी, और जब होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ईश्वर की कृपा हम पे हो गई है। अगर ये संशय आपके मन में भी हिलोरे ले रहा है, तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे संकेत जिन्हें जानने के बाद आपको कहीं ना कहीं ये अनुमान हो जाएगा कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है या आप पर होने वाली है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं ईश्वर की कृपा के कुछ खास 7 संकेत। तो पहले नंबर पे आता है मंदिर या देव स्थान के सपने में दर्शन। अगर आप सपने में खुद को उड़ता हुआ देखते हैं या किसी देवी देवता से वार्तालाप करते हैं या फिर आप किसी मंदिर के दर्शन करते हैं, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। इसके अलावा नंबर 2 पे आता है घटनाओं का पूर्वाभास। अगर आप पर ईश्वर की कृपा है तो आपको घटनाओं के होने से पहले ही उनके होने का आभास हो जाता है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है ब्रह्म मुहूर्त में स्वतः ही नींद का खुल जाना। ये एक बहुत बड़ा संकेत है यदि आप पर ईश्वर की कृपा है, क्योंकि अधिकांश लोगों को गहरी नींद सुबह 4 बजे के आसपास ही आती है, लेकिन ईश्वर की कृपा आपको नींद से जगाती है। स्मरण रखें कि ईश्वर की कृपा आपको मोह माया से बचाकर इस भव से पार लगाने का काम करती है। इसलिए इस अमृत बेला में स्वतः ही आपकी आंख खुल जाती है। इसके अलावा चौथा संकेत है सुगंधित वातावरण का आभास होना। अगर अनायास ही आपको भांति भांति की सुगंध का अपने आसपास अनुभव हो, तो आप समझ जाएं कि देवी शक्तियां आपके आसपास है और आपकी मदद करना चाहती हैं। इसके अलावा 5वां संकेत है कि अगर पूजा करते वक्त अचानक आपको हवा का झोंका अनुभव हो, जिससे आपको सिहरन सी अनुभव होने लगे, तो समझ जाइए कि ईश्वर आपके समीप हैं। अगला संकेत है पूजा के दीपक की लौ का अनायास ही तेज हो जाना, या फिर बाती जलने के पश्चात फूल का आकार धारण कर लेना। यदि दोनों में से कोई भी एक चीज आपके साथ होती है, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आप पर है, और यदि दोनों होते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसके बाद 7वां संकेत है पूजा करते समय देवी देवता पे चढ़ाए फूल का गिरना। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, वो आपसे प्रसन्न है और आपकी मनोकामना सिद्ध करने वाले हैं। सत्य कहूं तो ईश्वर की कृपा कब किस पर कैसे होगी ये कोई नहीं जानता, परंतु एक बात सुनिश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ईश्वर का जीवन में आगमन एक दिव्य अलौकिक घटना होती है, और इस अलौकिक घटनाक्रम में आप ईश्वर के किन संकेतों को अनुभव करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। पर कुछ संकेत जो अधिकांश लोगों को इस मार्ग पर अनुभव होते हैं, वो आज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वैसे गुरुदेव कहते हैं कि यदि वास्तविक रूप में ईश्वर की कृपा को देखना है, तो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक चक्षुओं का सहारा लेने पर आपको ईश्वर की कृपा अधिक स्पष्टता से दिखाई भी देती है और अनुभव भी होती है। इसलिए चलते चलते एक बात आपसे जरूर कहूंगी कि ईश्वर की कृपा सिर्फ मंत्र जप या मंदिरों में जाने से नहीं मिलती। ईश्वर की कृपा पाने के लिए ईश्वर के बनाए नियमों का पालन करना आवश्यक है, और इसके लिए आवश्यक है कि आप सदैव सत्कर्मों में लगे हों, तन मन और धन से। सत्य का निष्ठा से पालन करें, क्योंकि सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। और हाँ, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि तभी आप सच्चे अर्थों में ईश्वर का सम्मान कर पाएंगे और उनकी कृपा को भी तभी अनुभव कर पाएंगे।
आशा करती हूँ मेरी बातें आप तक जरूर पहुंची होंगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।